फिजिक्स निकाली, उसमें आपको हेडिंग डलाई थी आवेशों का पुनर्वितरण, आवेशों का पुनर्वितरण, और एक छोटा सा चित्र उसमें आपको बनाना है। अगर हेडिंग नहीं पड़ी तो डाल लो, कल डलाई थी आवेशों का पुनर्वितरण। आवेशों का पुनर्वितरण क्या होता है जब पुनर्वितरण, आइए समझाते हैं। भैया हमने कल आपको समझाया था, वितरण का मतलब आप कन्या खाने जाते हो, एक बार पूड़ी मिली, एक बार जलेबी मिली, वो वितरण। थोड़ी देर बाद फिर दोबारा से खाने को मिला, वो पुनर्वितरण। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो आवेश हैं अपने पास। कौन से आवेश हैं? एक आवेश माना है ए, एक आवेश माना है बी, और दोनों को एक तार से जोड़ दिया। ध्यान से सुनिए, तार से जब जोड़ेंगे तो क्या होगा? हमने हमेशा कहा है, चाहे वो ऊर्जा हो चाहे आवेश हो, ज्यादा वाले भाग से कम वाले भाग की ओर जाने लगेगा। जब दोनों आपस में जुड़े हैं तो जो तेरा है वो मेरा है। क्या मतलब है? मान लिया ये लड़का है, ये लड़की है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों को एक तार से अर्थात एक बंधन से जोड़ दिया, दोनों की बारात कर दी। अब क्या होएगा? जो तेरा है वो मेरा है। अगर लड़के के पास पैसा ज्यादा है तो वो धीरे धीरे लड़की का हो जाएगा, लड़की के पास है तो लड़के का हो जाएगा, कुल मिला के दोनों का मामला बराबर हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या है? पहले एक है ए, एक है बी, दोनों को तार से जोड़ दिया। जब दोनों को तार से जोड़ेंगे तो क्या होगा? आवेश ज्यादा वाले से कम वाले की ओर जाएगा, और तब तक जाता रहेगा जब तक दोनों का आवेश सेम नहीं हो जाएगा। ठीक, फिर क्या करेंगे? फिर जब आवेश सेम हो जाएगा दोनों को अलग कर देंगे। अलग करने के बाद फिर मिलाएंगे, तो पहले एक बार मिलाया तो ये कहलाया वितरण, फिर अलग करके दोबारा मिलाएंगे तब उसे कहेंगे पुनर्वितरण। क्या कहेंगे? पुनर्वितरण। ठीक है, लिखिए, चित्र बनाइए और लिखिए। देखो, माना दो चालक ए तथा बी हैं। माना दो चालक ए तथा बी हैं। माना दो चालक ए तथा बी हैं। इनकी धारिताएं कितनी? इसकी धारिता कितनी है? C1, इसकी कितनी है? C2, इसका वोल्टेज V1, इसका कितना है? V2, इसका आवेश Q1, इसका कितना है? Q2। तो लिखिए, माना दो चालक ए तथा बी हैं जिनकी धारिताएं C1 व C2 हैं, जिनकी धारिताएं C1 व C2 हैं, जिनकी धारिताएं C1 व C2 हैं, तथा आवेश Q1 व Q2 हैं। जो चित्र है वही लिख रहा है, तथा आवेश Q1 व Q2 हैं। आवेश Q1 व Q2 हैं। इन्हें B1 व B2 विभव दिया गया है। 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 देखिए, तब भैया इधर देखो, फार्मूला आपको लिखाया था C बराबर Q अपान B, याद है? अगर B को इधर भेजें तो Q बराबर क्या हो जाएगा? CB। तो हमने इस फार्मूले को ऐसे लिखा, तब पहले के लिए Q1 बराबर C1 B1, दूसरे के लिए Q2 बराबर C2 B2। समीकरण बनाओ 1, समीकरण बनाओ 2। चलो भाई, तब Q1 बराबर C1 B1, Q2 बराबर C2 B2, Q1 बराबर C1 B1, Q2 बराबर C2 B2। ठीक है भाई, अब क्या किया? एक तार से दोनों को जोड़ दिया। जोड़ दो, नई लाइन से लिखिए, यदि इन चालकों को एक तार से जोड़ दें, थोड़ा पानी ले आ लीजिए। यदि इन चालकों को एक तार से जोड़ दें, क्या होएगा? अभी बताया, जिसके पास आवेश ज्यादा होगा ज्यादा वाले से कम वाले की ओर जाने लगेगा। तो यदि इन चालकों के तार से जोड़ दें, लेकिन तब आवेश अधिक विभव वाले चालक से, तब आवेश
अधिक विभव वाले चालक से, तब आवेश अधिक विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक की ओर जाने लगता है। तब आवेश अधिक विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक की ओर जाने लगता है। कब तक जाएगा? जब तक दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे। जाने लगता है, लेकिन और ऐसा तब तक होता रहता है, और ऐसा तब तक होता रहता है जब तक दोनों का विभव समान नहीं हो जाता। जब तक दोनों का विभव समान नहीं हो जाता, यानी दोनों पे वोल्टेज हो जाएगा सेम। जब तक दोनों का विभव समान नहीं हो जाता, लेकिन ऐसे विभव को उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। ऐसे विभव को उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। ध्यान से समझेंगे आप तो बहुत अच्छा लगेगा। अभी देखो फार्मूला क्या होता है, C बराबर Q अपान B होता है। अगर B को ऊपर ले आए C को नीचे, तो B बराबर हो जाएगा Q अपान C। ठीक है कि नहीं? तो भैया B का मतलब विभव, देखो ये लिख दिया, इसे लिख दे रहा है B से। Q का मतलब क्या है, आवेश, लेकिन दोनों को मिला दिया है तो आवेश की जगह लिखेंगे कुल आवेश। काहे से लिखेंगे Q से, और नीचे C का मतलब कुल धारिता, काहे से लिखेंगे C से। ठीक है, ध्यान से समझिए क्या किया हमने, पहले दोनों अलग अलग थे। जब अलग अलग थे तो फार्मूला Q1 बराबर C, यानी पहले पे आवेश इतना, दूसरे पे आवेश इतना। अब दोनों को मिला दिया तो मिला के फार्मूला क्या होता है भाई, C बराबर Q अपान B से B बराबर Q अपान C। ठीक, अब Q का मान क्या है, यहाँ पे कुल आवेश है, क्योंकि दोनों मिला दिए गए हैं। तो मिलाने के बाद जो विभव है वही विभव कहलाया उभयनिष्ठ विभव। फायदा क्या हुआ इससे जरा देखिए, विभव को B से लिखा रहने देंगे, कुल आवेश जरा समझो, कुल आवेश पहले कितना है Q1, दूसरा कितना है Q2, तो जोड़ देंगे Q1 प्लस Q2 कुल आवेश, और कुल धारिता क्या, C1 प्लस C2। ठीक, Q1 Q2 का मान अपने पास है, ये देखो Q1 Q2 का मान है, तो बोलो Q1 की जगह C1 B1 प्लस का C2 B2 और बटे में C1 प्लस C2। ये आ गया उभयनिष्ठ विभव। जब हम लोग सवाल लगाएंगे इसके न्यूमेरिकल, तब उसमें क्या होगा, वो कहेगा कि उभयनिष्ठ विभव ज्ञात कीजिए, तो इस फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे। B बराबर C1 B1 प्लस C2 B2 बटे में C1 प्लस C2। ठीक है, पहुंचिए, पहुंचो भैया फटाफट, टाइम बहुत कम है जिंदगी में, तुम्हारी मेरी नहीं। ये क्या हुआ, वितरण, एक बार जोड़ा। अब क्या करेंगे, पुनर्वितरण। लेकिन अब यदि आवेशों का पुनर्वितरण कराया जाए, अब यदि आवेशों का पुनर्वितरण कराया जाए, पुनर्वितरण कराया जाए, लेकिन तब इनके आवेश Q1 डैश तथा Q2 डैश हो जाते हैं। यानी पहले कितने थे, Q1 Q2, अब दोबारा से जोड़ा है तो मान लिया Q1 डैश होगा Q2 डैश होगा। इनके आवेश Q1 डैश और Q2 डैश हो जाते हैं, Q1 डैश और Q2 डैश हो जाते हैं। देखो तब फार्मूला फिर वही, इधर देखो फार्मूला क्या था, Q बराबर CB, लेकिन अब की क्या हो गया, Q1 डैश, यहां क्या होगा C1 पहले के लिए, और B ऐसे रखेंगे क्योंकि अब दोनों मिला चुके हैं तो दोनों का विभव समान है, इसलिए उभयनिष्ठ विभव को B1 नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, कुछ लोग कहेंगे सर जी क्या कर रहे हैं, सुनिए, एक बार मिला चुके हैं, दोनों का विभव सेम है, तो अब यहां पे B1 नहीं करेंगे, जितना पहले पे है उतना दूसरे पे, उसी को हम लोग कह रहे हैं उभयनिष्ठ विभव B का मानिए। ठीक है, ऐसे दूसरे के लिए Q2 डैश बराबर C2B, समझ गया भाई। तो कुल मिला के Q1 डैश बराबर C1B, Q2 डैश बराबर C2B, इसे बना लेना 3, इसे बना लेना 4। बड़ा भाई नई लाइन लिख दो, अतः भाग दे दो, समीकरण 3 को भाग दे दिया समीकरण
4 से। जब भाग दोगे क्या होगा, देखो ऊपर आएगा Q1 डैश बटे में Q2 डैश, C1B बटे में C2B, B से B कैंसिल, यानी Q1 डैश अपान Q2 डैश बराबर C1 अपान C2। यानी आवेशों का जो अनुपात है वो धारिताओं के अनुपात के बराबर है। ठीक है, यानी पुनर्वितरण कराया, आवेश यानी विभव था सेम, फार्मूला Q बराबर CB, पहले के लिए C1 दूसरे के लिए C2, विभव सेम है क्योंकि दोनों मिल चुके हैं यार। फिर भी दिक्कत हो, एक बार फिर से डेरिवेशन देखना, कतई कूड़ा डेरिवेशन है, आज तक पेपर में नहीं आया ये, लेकिन कराना तो है ही, वरना तुम एंड टाइम पे कहोगे यार सर जी छोड़ दिया। तो कुल मिला के सरल है, कुछ किया नहीं है। सबसे पहले क्या किया, दोनों को मिलाया, Q1 बराबर C1 V1, Q2 बराबर C2 V2, फिर बोले दोनों को मिलाओगे तो विभव सेम हो जाएगा, B बराबर Q अपान C से B बराबर Q1 प्लस Q2 बटे C1 प्लस C2, Q1 Q2 का मान रख दिया, C1 V1 प्लस C2 V2 बटे में C1 प्लस C2 हो गया। फिर पुनर्वितरण कराओगे तो B का मान सेम है ही, तो Q1 डैश बराबर C1B, Q2 डैश बराबर C2B, भाग दे दिया C1 अपान C2, नई लाइन लिख दो, अतः आवेशों का अनुपात धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। अतः आवेशों का अनुपात धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। अतः आवेशों का अनुपात धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। अतः आवेशों का अनुपात धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। अतः आवेशों का अनुपात धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। अतः आवेशों का अनुपात धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा डेरिवेशन था लेकिन हो गया, कोई टेंशन की बात नहीं है।